नमस्कार, मैं अमर कुमार। आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। हजारीबाग खनन विभाग में ईडी की छापेमारी जारी। अंबा प्रसाद से जुड़ी जांच में आई तेजी। नाइजर में बोकारो के प्रवासी मजदूर की हत्या, 2 भारतीय अगवा, परिवार में मचा कोहराम। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा राजमहल, जमीन विवाद में हुई दर्जनों राउंड फायरिंग। बोकारो में अपराध पर ब्रेक लगाने की तैयारी। मासिक अपराध गोष्ठी में एसपी ने दिए सख्त निर्देश। जमशेदपुर में सैकड़ों महिलाएं मैया योजना से वंचित, उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जताई नाराजगी। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग में खनन विभाग के कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी लगातार 5 घंटे से जारी है। 2 सदस्यीय ईडी टीम विभागीय दस्तावेजों की बारीकी से जांच में जुटी हुई है। सूत्रों के अनुसार यह छापेमारी कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ईडी ने अंबा प्रसाद के रांची स्थित आवास पर भी दबिश दी थी। अब वहां से बरामद दस्तावेजों के आधार पर ईडी की जांच की दिशा खनन विभाग तक पहुंची है। फिलहाल विभाग में हलचल मची हुई है। हालांकि अभी तक ईडी की ओर से इस कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के दनिया गांव के रहने वाले गणेश करमाली की बंदूकधारियों ने बेरहमी से हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि हमले में कुल 6 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं, जिनमें गणेश करमाली भी शामिल थे। वह नाइजर की एक निजी कंपनी में सुरक्षाकर्मी के तौर पर कार्यरत थे और अपने परिवार का पेट पालने के लिए विदेश गए थे। इस हमले में 2 अन्य भारतीय कामगारों को अगवा भी कर लिया गया है। गणेश करमाली की मौत की खबर मिलते ही उनके गांव में मातम पसर गया। घर में पत्नी और बच्चे गहरे सदमे में हैं। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनमें एक की उम्र सिर्फ 2 साल है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सरकार से मृतक के परिजनों को मुआवजा और अन्य सहायता देने की मांग की है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले भी नाइजर में झारखंड के 5 मजदूर अगवा किए गए थे, जिससे इस क्षेत्र में काम करने वाले प्रवासी मजदूर की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। भाई रहा हूँ। मेरा भाई नजर में गए थे काम करने के लिए, वहाँ पे कुछ ऐसा हमला हुआ गोली बारूद का, तो उसमें से मेरा भाई वहाँ पे मारा गया और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे बच के, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, अचानक हमला कर दिए गए, तो उसी कारण वहीं पे वो डेथ। जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के कल्याणचक सड़क के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जमीन विवाद को लेकर 2 भूमि माफियाओं गुटों में भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते 10 से 15 राउंड हवा में फायरिंग कर दी गई। फायरिंग की आवाज़ से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही सभी आरोपी बाइक छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से लगभग 1 दर्जन मोटरसाइकिल बरामद की है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि विवादित जमीन पिछले 50 वर्षों से सुपारी राय के परिवार के कब्जे में रही है। जमीन को लेकर पूर्व में भी पंचायत स्तर पर पंचायती हो चुकी है, जिससे दोनों पक्षों को दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दिया गया था। मुखिया के अनुसार सुपारी राय के परिवार ने ही जमीन के वैध कागजात पेश किए थे और 18 बीघा जमीन पर इनका दावा किया गया। वहीं सुपारी राय के वंशजों का आरोप है कि कुछ भूमि माफिया उन्हें जबरन बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही दोषियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। मूल रैयतों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कट रहा था
तो आए हैं तो बोला कि कुछ नहीं बोले, तो डर से देखते प्रकार का दाढ़ी है। अरे आए हम लोग गुल्ड बना रहे हैं कि देखो वहाँ प्रकार का ढेरी, हम छपरा छुरी बना रहा है, घर द्वार बना रहा है, तो हम लोग को चलो हम लोग सबको बोलने जाएंगे। इसी तरह बोलते बोलते तो देखते हैं आवाज़ हो रहा है। हम लोग घर में कोई खेती है, कोई यहाँ है, सबको इकट्ठा करेंगे तब न। यहाँ कौन सी बोली इतना 50-100 आदमी है, क्या बात है न है, हम लोग आने खोज रहे हैं। तो ये बुलाते बुलाते देखते आवाज़ हो रहा है। क्या चीज़ का आवाज़ हो रहा था? अब थी गोली का आवाज़ हो रहा, फट 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 आवाज़ किया तो सब फिर अपना अपने सब कितना बार आवाज़ सुनाई दी आप लोगों को? 7-8 बार आवाज़, 8-10 बार। ये आप लोग का ज़मीन है? हाँ सर, हम लोग का जमीन। आप लोग का दखल में कब से है? हम लोग का दखल से बहुत दिन से है। कितना बीघा ज़मीन है? तो ये 18 बीघा। तो आप लोग क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम लोग मांग करते हैं यही, मेरा जमीन मेरा हो जाना चाहिए। ये था उसको कोई मेरा बंदूक करने और उसको कोई रोकने आए थे, इसी में वाद विवाद हो और वहाँ नदी सूचना मिली है कि गोली भी चली थी। सर क्या क्या बरामद हुई है? अभी बरामद चीज़ का कौन सामान है, मोटरसाइकिल तो दिख रहा है। मोटरसाइकिल हम लोग भी करेंगे, उसके बाद बोकारो में बढ़ते अपराध और सड़क हादसों को देखते हुए जिला पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। शुक्रवार को एसपी हरविंदर सिंह ने मासिक अपराध गोष्ठी में सभी थाना प्रभारियों और डीएसपी स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की और साफ शब्दों में कहा कि अपराध पर नियंत्रण अब प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि चोरी की घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं और नक्सली गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने यह भी कहा कि सिर्फ एफआईआर दर्ज करना ही काफ़ी नहीं है, पुलिस की सक्रियता जनता को दिखनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जुमरा क्षेत्र में हुई हालिया मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के खिलाफ अभियान और तेज कर दिया जाएगा। बैठक के दौरान उन्होंने उन पुलिसकर्मियों की सराहना की जिन्होंने बीते कुछ महीनों में बेहतर प्रदर्शन किया और कहा कि उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा ताकि बाकी पुलिसकर्मी भी प्रेरित हो सके। एसपी हरविंदर सिंह का यह सख्त साफ कहना है कि बोकारो पुलिस अब आरोपियों को छोड़ने के मूड में नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो आम पब्लिक है वो उन क्राइम से क्या क्या चैलेंजेस को फेस करती है, उनकी लाइफ पर उसका क्या इम्पैक्ट होता है और उसको कैसे हम बेटर कर सकते हैं क्राइम प्रिवेंशन के थ्रू या अलग अलग स्टेप्स के थ्रू, उन्हीं बिंदुओं पे अलग अलग दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जो जैसे पहले भी हम बोलते हैं कि चोरी और ये जो रोड एक्सीडेंट्स हैं इसको लेके हम बहुत ही बोकारो पुलिस संवेदनशील है और उस पर हम क्या कर सकते हैं और क्या अभी प्रोग्रेस हुई है पिछले 1 महीने में, वो सब आज हमने डिस्कस किया, रिव्यू किया और आगे फर्दर कैसे इम्प्रूव करें उसके लिए इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। और जो पिछले कुछ टाइम में, पिछले 1-1.5 महीने में जो अच्छे काम हुए हैं आज उनको सम्मानित भी किया जाएगा। और झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना से सिंहभूम की कई महिलाएं अब भी वंचित हैं। लाभ नहीं मिलने से नाराज महिलाएं शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंची। लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा विभाग ने जिला मुख्यालय में एक विशेष शिविर का आयोजन किया जिसमें वंचित महिलाओं से आवेदन लिए गए और उन्हें आश्वस्त किया गया कि जल्द ही खाते में राशि भेजी जाएगी। वहीं महिलाओं का कहना है कि फॉर्म भरने के बाद केवल आश्वासन ही मिल रहा है, एक के बाद एक नई डेट दिए जा रहे हैं पर योजना का लाभ अब तक नहीं मिला है। सितंबर में ही 2 बार फॉर्म भर चुके, एक बार भी नहीं आया। अब ब्लॉक दौड़ दौड़ के लोग बोलते आज आ जाएगा, 1 महीना बाद आएगा, 1.5 महीना बाद आएगा, एक बार भी नहीं आ रहा है। तो डीसी ऑफिस आज किस लिए बुलाया गया? डीसी ऑफिस में यहाँ पर लोग पता नहीं नाम लिख रहे हैं, अब आगे जाने पे पता चलेगा। लोग आगे मिलना चाहिए फ़ायदा, जो अमीर आदमी उन लोगों को मिल के क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। जो गरीब दुखी उन लोगों को देना चाहिए। और हम दिसंबर से फार्म भर रहे हैं, अभी तक नहीं आया, एक बार भी नहीं। और डीसी ऑफिस भी गए तो लोग बोले कि नवंबर, दिसंबर, मार्च तक आ जाएगा, लेकिन आया नहीं एक बार भी। आज आप दौड़ दौड़ के आप परेशान हो गए तब, उसी के लिए आज यहाँ बुलाया गया। कल भी आए थे तो ये लोग बोले 2:30 बजे तक बंद हो गया। क्या हुआ है ना, तो उसी का दिख रहे हैं, मतलब किस कारण से अटका हुआ है और ये लोग जानकारी लेना चाह रहे हैं। किस विभाग के द्वारा पाए? सामाजिक सुरक्षा। बोकारो में शुक्रवार को सेक्टर 4 में मौजूद डीएवी स्पोर्ट्स 2025 क्लस्टर लेवल का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में 350 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गान और शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुई। इसमें झारखंड की सांस्कृतिक विविधता और छात्रों की प्रतिभा दोनों की झलक देखने को मिली। मुख्य अतिथि वीरेंद्र कुमार तिवारी
डायरेक्टर इंचार्ज बीसीसीएल ने मशाल जलाकर खेलों की विधिवत शुरुआत की और कहा, डीएवी एक ऐसा संस्थान है जहां शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा तराशी जाती है। यह खेल भावना, संयम और अनुशासन जीवन के मूल मंत्र बनते हैं। इस आयोजन में क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, कराटे, ताइक्वांडो, योगा, स्केटिंग, फुटबॉल, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस और जूडो जैसी 20 से अधिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। वहीं डीएवी सेक्टर 4 ने लॉन टेनिस और रोप स्कीपिंग में स्टेट लेवल के लिए निर्विरोध चयन प्राप्त कर लिया। यह एक नई उपलब्धि है जो उन्होंने हासिल किया। 6 के अंदर कुल 8 विद्यालय हैं जिनका कि ये हमारा क्लस्टर लेवल का मैच आज से शुरू हुआ है। ये 2 दिनों का है और हमारे जो कई विद्यालय जो क्लस्टर में आते हैं जैसे कि डीएवी सेक्टर 4, डीएवी सेक्टर 6 है, सिजवा है, मोहदा है और हमारे जो डीएवी इस्पात विद्यालय हैं जैसे कि 2C है, 8B है, 9E है, 12E है, इसके बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये 2 दिनों का जो हमारा ये महा उत्सव है, इसमें जो बच्चे विनर होंगे और जो अच्छा करेंगे वो जा कर के फिर वो जोनल लेवल में अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, डीएवी में एक बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और एक बड़ा अच्छा सिस्टम भी है और एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में ये स्पोर्ट्स को स्टूडेंट्स के बीच में ले जा रहे हैं। स्कूल लेवल कंपटीशन के बाद एक क्लस्टर लेवल का कंपटीशन है जो यहाँ पे स्पोर्ट्स की ये आयोजित कर रहे हैं और ये इनका रेगुलर प्रोसेस है। इसमें जो सक्सेसफुल होंगे वो आगे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक भी जाएंगे। ग्रुप ऑफ स्कूल्स के सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स जो हैं सेक्टर 4 के डीएवी स्कूल में हो रहा है और स्कूल के प्रिंसिपल सर मिस्टर मिश्रा जी जो हैं वो काफ़ी रिस्पेक्टेड हैं और स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में मैं उनको रांची से जानता हूँ। रांची में भी वो जब डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल थे तो काफ़ी स्पोर्टिंग इवेंट्स को प्रमोट करते थे। ये बहुत खुशी की बात है कि बच्चों को, खास करके जो स्कूली बच्चे जो हैं, जब आप उनको सभी स्पोर्ट्स में आप देखेंगे, यहाँ पे रेसलिंग भी हो रहा है, बास्केटबॉल भी है, बैडमिंटन भी है, इनफैक्ट 12-13 स्पोर्टिंग इवेंट्स में इनको पार्टिसिपेशन का मौका मिल रहा है। तो स्कूल लेवल से बच्चे निकलते हैं, यही बच्चे आगे जाके देश का नाम रोशन करते हैं। बच्चे होते हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, स्कूल का मैनेजमेंट जो है उनको आर्थिक रूप से सहयोग करता है, उनको किट दिलवाने में सहयोग करता है, उनको ट्रेनिंग दिलवाने में सहयोग करता है। मुझे लगता है अगर टैलेंट है किसी में तो उस टैलेंट को अब उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है इसलिए कोई बच्चा पीछे रह गया, ऐसा मौका नहीं आएगा। अलग अलग स्कूल के अलावा भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोगों को सहयोग कर। हजारीबाग के बानादाग कोल साइडिंग में उस वक्त तनावपूर्ण हालात हो गए जब हाईवे एसोसिएशन और बड़ी संख्या में जुटे ग्रामीणों ने अचानक कोल लोडिंग ऑपरेशन को बंद कराने की कोशिश की। तेज बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारियां डटे रहे और एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि यह विरोध कन्वेयर बेल्ट के जरिए हो रही कोयला लोडिंग को लेकर था। प्रदर्शनकारियों की सीधी भिड़ंत मौके पर मौजूद सीआईएसएफ जवानों से भी हुई। हालांकि स्थिति बिगड़ने से पहले जिला प्रशासन के हस्तक्षेप और आश्वासन के बाद लोग शांतिपूर्ण लौट गए। जोहार झारखंड में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।